अच्छो हेलो सर, जितने भी बच्चे सीए फाइनल का एग्जाम देने जा रहे हैं, जनवरी में उनका एग्जाम आ रहा है। ऑब्वियसली 1.5 डे स्ट्रैटेजीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको अपने ऑडिट के पेपर के बाद टीटी के लिए प्रिपेयर करने जाना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जो बच्चों का सितंबर अटेम्प्ट था और अब जनवरी 27 दे रहे हैं, राइट, इन लोगों के लिए अमेंडमेंट बहुत सारे आए हैं। आई होप आप लोगों ने अमेंडमेंट लेक्चर देख लिया होगा, और अगर आपने अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले अमेंडमेंट लेक्चर देख लो। मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक लगा रहा हूं। साथ साथ में जुडिशियल अपडेट भी देख करके जाना, जुडिशियल अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जुडिशियल अपडेट का भी वीडियो लिंक मैं इसके नीचे लगा रहा हूं। और साथ साथ में अगर आपने एबीसी एनालिसिस नहीं देखा होगा तो मैं कहूंगा एबीसी एनालिसिस भी सबसे पहले देख लेना, क्योंकि एबीसी एनालिसिस भी उतना ही ज्यादा रिलेवेंट है सभी सीए फाइनल के लिए। और इसके अंदर में क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो एबीसी एनालिसिस जो जनवरी 27 का है वो 100% देख करके जाना सभी सीए फाइनल वालों ने। तो चलिए 1.5 डे स्ट्रैटेजी चालू करते हैं कि कैसे आप 1.5 डेज स्ट्रैटेजी को यूज करके अपने डीटी के पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चों मैं आपको यहां पे बता दूं कि आईडीटी का भी 1.5 डे स्ट्रैटेजी आ रहा है करण सतीजा सर का, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने वो भी देखना चाहिए, ताकि डीटी के बाद आईडीटी का जो आपका 1.5 डे स्ट्रैटेजी है वो भी बहुत अच्छे से निकल जाए। तो देखो तो बच्चों, जैसे आप ऑडिट के पेपर के बाद आते हैं, ये टाइम अगर आपने बहुत स्मार्टली यूज किया तो आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है। तो सर हमने क्या करना चाहिए इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, मैं बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। तो सर जैसे ही आप ऑडिट के पेपर के बाद आते हैं, तो सबसे पहले आपको आपका टारगेट रखना है कि आप इंटरनेशनल टैक्स को पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले। उसी दिन आपको इंटरनेशनल टैक्स को कंप्लीट करना है। कौन सा टॉपिक इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में बहुत फेवरेट है? रीसेंट टाइम में एग्जाम के अंदर में ये जो 4 टॉपिक आ रहे हैं इंटरनेशनल टैक्स के, जैसे पहला डीटीडब्ल्यूए के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें भी सेक्शन 91 वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। दूसरा एनआर टैक्सेशन, एनआर टैक्सेशन के अंदर में एक स्पोर्ट्समैन वाला पॉइंट आता है। मुझे लगता है एनआर टैक्सेशन के अंदर में इस बार क्या आने वाला है, इस बार आपका शिपिंग बिजनेस को रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि शिपिंग बिजनेस से रिलेटेड क्या आया है, अमेंडमेंट आया है। हमने रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच में इसके ऊपर क्वेश्चन भी लिए हुए हैं। तो शिपिंग बिजनेस से रिलेटेड आप क्या पढ़ के जाना, प्रोविजन पढ़ के जाना, और लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोविजन एनआर के अंदर में पढ़ के जाना। मुझे लगता है कि ये हिट करना चाहिए। इसके बाद आता है थर्ड आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में इस बार बड़ा चेंज आया है, और वो बड़ा चेंज अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर में कवर है। क्या चीज बेटा? वो चीज है आपका सेफ हार्बर। वापस से सेफ हार्बर रूल्स को नोटिफाई किया गया है। मैंने बहुत डिटेल में सेफ हार्बर रूल्स को समझाया है अमेंडमेंट नंबर लेक्चर नंबर 3 के अंदर में। तो अगर आपके पास टाइम है, हार्डली 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट करो और वो पूरा का पूरा देख लो, बहुत मजा आ जाएगा। इसके बाद गार, रीसेंट टाइम्स में गार के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इसके अलावा 2 चीज और है जो इंटरनेशनल टैक्स से आ सकती है, वो है बेप्स के ऊपर एक क्वेश्चन जो थियरी क्वेश्चन होगा मोस्टली, एंड ब्लैक मनी के ऊपर एक क्वेश्चन, जहां पे मुझे लगता है ब्लैक मनी के ऊपर आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है वैल्यूएशन को लेकर के। तो रूल 3 के हिसाब से जो वैल्यूएशन वाले रूल्स है उसको देख करके, यहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको 12 बजे तक का टाइम लग जाएगा। ये टॉपिक को अगर आपको आसान भाषा में पढ़ना है तो चार्ट रिविजन्स भी अवेलेबल है, तो चार्ट रिविजन्स भी आप लोग फटाफट देख लीजिएगा। अगले दिन जब आपका हॉलीडे रहेगा, उस दिन आपने 6 बजे उठना चाहिए और 6 बजे पढ़ने बैठ जाना चाहिए। 6 से 8 2 घंटा है आपके पास, आपको कैपिटल गेन एंड आईएफओएस इस 2 घंटे में ही खत्म करना है। बेसिकली आईएफओएस में 3 चीजें आपने ईमानदारी से पढ़ के जाना। पहला टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, दूसरा डिविडेंड वाला प्रोविजन आपने पढ़ के जाना, और तीसरा जो बहुत अनएक्सपेक्टेड बात है मैं वो कहने जा रहा हूं, यूलिप वाला प्रोविजन पढ़ के जाना। तो यूलिप वाला जो प्रोविजन है वो लास्ट ईयर में अपडेट हुआ है और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो यूलिप वाला प्रोविजन आप पढ़ के जाना। व्हेन इट कम्स टू कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के अंदर में आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर 9B प्लस 45(4) वाला प्रोविजन, प्लस आपका स्लम सेल 50B, प्लस सेक्शन 51 वाला प्रोविजन जो आपका है फॉरफीचर ऑफ एडवांस, आपने वो पढ़ के जाना। एंड फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, ये वाला पॉइंट आपने पढ़ के जाना चाहिए, इंक्लूडिंग 112A। इसमें आपका कैपिटल गेन मोटा मोटी तौर पे कवर हो जाता है। इसके बाद लगभग 15 मिनट के ब्रेक के बाद आपने 8:15 बजे से 10:30 बजे तक के पीजीबीपी लेना चाहिए, और पीजीबीपी में आपने सेक्शन 32 बहुत अच्छे से करना है, 35 बहुत अच्छे से करना है, 35AD प्रिजम्पटिव इनकम, 44AD AD ADA वाला प्रोविजन, एंड आपका इसके अलावा एक कंप्लीट पीजीबीपी के जो क्वेश्चन है वो। इसके बाद आपका 10 बजे से 1 बजे तक के 3 बड़े चैप्टर होने चाहिए, जिसमें से पहली प्रायोरिटी रखना टीडीएस की। टीडीएस में भी स्पेसिफिकली टीसीएस पहली प्रायोरिटी रखना, 194S, 194N, 194M, 194O, 194R। ये रीसेंट टाइम्स के कुछ बहुत फेवरेट चीजें हैं, ये पढ़ के जाना।
राइट। अच्छा जी, टीडीएस के ऊपर जो केस स्टडी आती है इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, तो टीडीएस के ऊपर वो एक क्वेश्चन आप लोगों ने देख के जाना चाहिए। पीसीआरटी, पीसीआरटी एक बहुत ही फेवरेट चीज आती है। इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, एक एग्जिट टैक्स आप लोगों ने पढ़ के जाना, और दूसरा आपने पढ़ के जाना व्हाट इज नॉट एन एप्लीकेशन, राइट। तो मेरे हिसाब से पीसीआरटी आपका काम हो जाएगा। बायबैक के ऊपर पिछले 2 बार से ऑलरेडी क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे लगता है बायबैक पढ़ के जाना, बट शायद आपको इस बार हो सकता है पूछे या हो सकता है ना भी पूछे, बट क्योंकि अमेंडमेंट है तो आपने पढ़ के जाना चाहिए। फिर आता है आपका बिजनेस ट्रस्ट। पिछले 3-4 अटेम्प्ट हो गए, बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर इस बार क्वेश्चन आना चाहिए, तो आपने एक क्वेश्चन जो अपने एमआरपी की बुक के अंदर में भी कवर है वो करके जाना, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया ऑलरेडी, राइट। एंड इसके अलावा आप डिडक्शंस पढ़ के जाना। डिडक्शंस के अंदर में कुछ डिडक्शंस आपको जो नहीं छोड़ने हैं वो है 80 JJAA, 80 CCH, 80 CCD, 80 D। ये वो सेक्शन है जो आपने बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाने हैं, ये पढ़ के ही चले जाना। एंड 80 LA, N80 LA भी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद में आता है 2 से 6 बजे तक का टाइम। 2 से 6 बजे तक का टाइम आपने पूरा का पूरा असेसमेंट्स के ऊपर डालना चाहिए। इसमें भी प्रायोरिटी के ऊपर सबसे पहले सर्च एंड सीजर पढ़ना चाहिए, दैट इज असेसमेंट इन केस ऑफ अ सर्च। तो असेसमेंट इन केस ऑफ अ सर्च के अंदर में क्या हुआ है, अमेंडमेंट आया है, तो वो आपने एक बार पढ़ के जाना, असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च वाला पॉइंट, यस और नो। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने नेक्स्ट चीज जो पढ़ के जानी चाहिए वो है सेट ऑफ, क्योंकि क्या होता है ऑन एंड ऑफ सेट ऑफ बहुत रेलेवेंट बन जाता है। इसके बाद में अगर आप असेसमेंट पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 147 से 153 के प्रोविजंस आपने सबसे पहले पढ़ के जाने चाहिए। बाकी अपील की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है 246A एंड 254 इसको आपने पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें जो आती ही आती है। एंड इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, ऑब्वियसली आप टैक्स कैलकुलेशन करके ही जाएंगे। टैक्स कैलकुलेशन कंपनी के एस्पेक्ट्स में थोड़े से अच्छे से देख करके जाना। BAA वाले प्रोविजन ये आपको आ सकते हैं, राइट। एंड क्लबिंग अगर आप देख के जा रहे हैं तो पहले माइनर से रिलेटेड प्रोविजन आप क्लबिंग में पढ़ के जाना। एंड इसके अलावा गिफ्ट एंड बिजनेस वाला प्रोविजन, मतलब बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी, तो ये वाला प्रोविजन आपने पढ़ के जाना चाहिए। फिर 1 घंटे का आपने ब्रेक लेना शाम में, और 7 से 9 बजे तक के टाइम पे आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने चाहिए, राइट। इसमें भी पहली प्रायोरिटी आपने क्या पढ़नी है, मैं क्लियर कट बता दूं। पहली प्रायोरिटी पे आपने इस बार इंटरेस्ट एंड पेनल्टी टॉपिक पढ़ना चाहिए। देखो पेनल्टी के अंदर में कंपाउंडिंग नाम का एक प्रोविजन आया है, मुझे ऐसा लगता है 4 मार्क का क्वेश्चन कंपाउंडिंग के ऊपर आएगा, जो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर 1 के अंदर में बहुत अच्छे से बताया है। तो कंपाउंडिंग वाला आप कंसेप्ट पढ़ के जाइएगा। 234ABC रिलेटेड प्रोविजन आपने पढ़ के जानी चाहिए। इसके अलावा टैक्स ऑडिट इज द नेक्स्ट प्रायोरिटी, मतलब अगर आपको इस पूरी लिस्ट में से कुछ प्रायोरिटी पे पढ़ना है तो वो है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर डाला हुआ है, वो डिटेल्ड लेक्चर अगर आप 1.5 की स्पीड में भी देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी टाइम है, अभी पहले देख लो, एग्जाम के पहले ही आपका काम बहुत आसान बना देगा। इसके बाद में 10AA ROI, टैक्सेशन ऑफ फर्म एंड टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स, ये कुछ ऑफ बीट टॉपिक्स है, आए तो 4 मार्क के लिए, नहीं तो नहीं भी आएंगे, पर ये 7 से 9 में 2 घंटे में आराम से हो जाएंगे। मेजर टाइम आपको निकालना है पेनल्टी के ऊपर, स्पेशली कंपाउंडिंग एंड 270AA की पेनल्टी, ये सुनो। रात 10 से 12 बजे तक के आपने मॉडल टैक्स कन्वेंशन और मैट पढ़ना चाहिए। मैट एक बार का देख के जाओ, उसमें भी इंड एस वाला एडजस्टमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार देख करके जाना चाहिए। एंड मॉडल टैक्स कन्वेंशन, देखो अगर आप पिछले 4-5 पेपर का एनालिसिस करो ना, तो मॉडल टैक्स कन्वेंशन का एक क्वेश्चन आपको 4 से 6 मार्क के लिए आ रहा है, दैट टू इन थ्योरी, तो आप वो एक बार देख करके चले जाना। तो जो मैंने आपको ABC एनालिसिस बताया ना, उसमें से भी MTC में क्या पढ़ना है वो मैंने आपको जरूर बताया हुआ है। फिर आएगा आपका द एग्जाम डे, तो ऑब्वियसली ये बात है आपका एग्जाम डे, जिस दिन आपका एग्जाम है, एग्जाम डे जिस दिन है, सुबह 6 से 8 के बीच में आपने अपना RTP MTP एक बार देख लेना। ऑब्वियसली आपने RTP MTP पहले देख लिया होगा, पर फिर भी आपका RTP MTP एक बार का देख के हो जाना चाहिए। पॉसिबली 2 अटेम्प्ट का RTP MTP आपने देखना चाहिए। तो एग्जाम से पहले अगर टाइम है तो डिटेल में आप पढ़ लो, उसको सॉल्व कर लो, बट वो एक बार आपने चेक कर लेना चाहिए। और 8:30 बजे से आपने टोटल इनकम की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि टोटल इनकम लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क तक के टोटल इनकम आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है टोटल इनकम के क्वेश्चन आपने करने चाहिए। आप लोग को पता होगा मैंने CA फाइनल के लिए टोटल इनकम का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और पार्ट 2 मैं जल्दी से अपलोड करने जा रहा हूं, बिफोर योर एग्जाम हो जाएगा। बेसिकली मेरा ऑलरेडी क्लासेस चालू है, और उसके साथ साथ मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं ताकि आप लोगों का जनवरी का अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो जाए, यस और नो। तो आपका टोटल इनकम वाला जो क्वेश्चन है ये आपने क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे डायरेक्ट टैक्स का पेपर दे रहे हैं, हाल फिलहाल में आपने एक काम करना चाहिए, रोज एटलीस्ट 10 से 15 MCQ आपने जरूर सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपका जो MCQ का टाइम है और ये सारी स्ट्रैटेजी है ये सारा का सारा बच जाए। तो भैया
ये सारा सब कुछ है। नीचे आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए सब कुछ दिया हुआ है। और इसी के साथ साथ आपको आईडीटी का 1.5 डे का स्ट्रैटेजी करण बताने वाला है, तो करण का 1.5 डे का स्ट्रैटेजी भी आप लोगों ने जरूर चेक कर लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पेपर्स। और हाँ, अगर कुछ टॉपिक इसमें से हार्ड लग रहे हैं या जल्दी कंप्लीट करना है, तो मैंने पूरा डीटी का चार्ट रिवीजन ऑलरेडी डाल करके रखा है, तो प्लीज जाकर के एक बार वो देख लेना। आपका बहुत सारे चैप्टर बहुत क्विकली रिवाइज हो जाएंगे। बाकी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।